तमाम दोस्तों, बहनों और बुजुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। ये किस इंसान की कब्र है कि जिस पर इंतहाई जोशो खरोश से जूतियां बरसाई जा रही हैं। यहाँ आने वाला हर इंसान इस कब्र पर कम से कम 5 जूतियां ज़रूर मारता है। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि ये एक मुसलमान की कब्र है और इस पर जूतियां बरसाने वाले सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो शायद आप में से बहुत से लोगों को गुस्सा आ जाए। लेकिन 1 मिनट के लिए अपने दिमाग को ठंडा कीजिए और पहले ये जान लीजिए कि ये मुसलमान था कौन और सिख मज़हब में इसकी कब्र पर जूतियां बरसाना इनके मज़हब का लाजमी हिस्सा क्यों है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी इस मालूमाती और हैरत अंगेज़ वीडियो की। दोस्तों, इंडिया के सूबे पंजाब में सिखों का एक गुरुद्वारा श्री मुख्तसर साहब मौजूद है। मज़कूरा गुरुद्वारे के अहाते में एक मुसलमान की बोसीदा सी कब्र मौजूद है। जो भी सिख यात्री यहाँ इबादत की गर्ज से आता है, उस पर ये लाजिम है कि वो इस कब्र पर कम से कम 5 जूतियाँ ज़रूर बरसाए, वरना उसकी ये यात्रा या मुक़द्दस ज़ियारत मुकम्मल ही नहीं होती। ताहम 5 जूतियाँ तो छोड़िए, जोश और जज्बा इंतकाम से भरपूर सिख हजरात इस कब्र पर खूब लातों और डंडों की बरसात करते हैं। कई लोग तो यहाँ अपनी जिस्मानी निजासत यानी पेशाब वगैरह भी फेंकते हैं। ये सरदार भी कैसे चप्पलों मार रहे हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर भीड़ हो गई है लोगों की और चप्पलें बरसाई जा रही हैं इस कब्र के ऊपर। देखिए दोस्त, सिखों में लिखी जाने वाली तारीख के मुताबिक ये कब्र मुग़लों के एक सूबेदार नूरुद्दीन नाम की मुसलमान की है। सिखों के मुताबिक नूरुद्दीन वो मुसलमान था जो अपनी मज़हब से मुसलमान था, लेकिन ये मुग़लिया सल्तनत की ईमा पर सिखों का भेस इख्तियार करके सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की जासूसी करता था। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें और आखिरी गुरु तस्लीम किए जाते हैं, जिनके बाद ये सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंच गया। तारीख के मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह और मुग़ल फरमारवा औरंगज़ेब आलमगीर के दरमियान कुछ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात न थे। 17वीं सदी के अवाखिर में मुग़लिया अफवाज और सिखों के दरमियान कई खूनरेज़ जंगें भी लड़ी गईं। दोस्तों, सिख तारीख में मौजूद नूरुद्दीन का ये वाक़या भी उसी दौर यानी औरंगज़ेब आलमगीर के दौर हुकूमत से ताल्लुक़ रखता है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक रात इसी मकाम पर कि जहां आज गुरुद्वारा श्री मुख्तसर साहब वाक़ई है, यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह अपनी ख़ास इबादत अंजाम दे रहे थे। रात के अंधेरे में एक मुग़ल जासूस जिसका नाम नूरुद्दीन था, इसने गुरु गोबिंद सिंह को कत्ल करने के लिए ये इंतहाई बेहतरीन और मुनासिब मौका जाना। ये अपनी तलवार लेकर आपकी तरफ आया और इसने गुरु गोबिंद सिंह की पीठ पर वार करना चाहा। ताहम सिख अकीदे के मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह इन तमाम हालातों वाक़यात से वाकिफ़ थे, लिहाजा उन्होंने नूरुद्दीन की तलवार को पकड़कर इसके सर पर अपने हाथ में मौजूद आहनी कटोरे से वार किया, जिसकी ताब ना लाते हुए नूरुद्दीन मौके पर ही जाँ बहक हो गया। सिखों के मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि पीठ पर वार करने वाले के लिए कोई मुआफ़ी नहीं, जबकि इसी बद्दुआ दी के रहती दुनिया तक लोग तेरी कब्र को जलील करेंगे और तुझे जूतियाँ मारेंगे। लिहाजा गुरुद्वारे मुख्तसर साहब पर ज़ियारत के लिए आने वाले तमाम सिख यात्री इस कब्र पर जूतियाँ ज़रूर मारते हैं। बाज़ तो इस शिद्दत से मारते हैं कि इनकी नई जूतियाँ तक टूट जाती हैं। दोस्तों, हमें इंटरनेट पर इस कब्र पर बरसाई जाने वाली लानतों, मलामत और जूतियों की वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं, जिनके नीचे मुसलमान इंतहाई नाजीबा कमेंट्स करते हैं और अपने गमो गुस्से का इजहार करते हैं। दोस्तों, मैं अपने उन भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि ये तमाम तर बातें जो नूरुद्दीन नामी शख्स और इसकी कब्र से मंसूब हैं, ये सब सिखों की तारीख और इनके अकायद का हिस्सा हैं। हमें हतमी तौर पर ये नहीं मालूम कि ये कब्र वाकई किसी नूरुद्दीन नाम के मुसलमान की है भी या नहीं, या नूरुद्दीन नामी ये किरदार तारीख में कोई वजूद रखता भी था, या ये महज एक अफसाना है। दोस्तों, हमारा दीन हमें ये कहता है कि जब कोई इंसान मरता है तो इसकी रूह आलमे बरज़ख की जानिब परवास कर जाती है, यानी उसे अगर अजाब दिया जाना हो तो वो आलमे बरज़ख में होता है, या फिर इसकी जज़ा भी आलमे बरज़ख में ही मिलती है। किसी की कब्र पर जूते या डंडे बरसाने से मुर्दे के अजाब में इजाफा या कमी किसी सूरत मुमकिन नहीं और ना ही इसे इस अमल से कोई ईज़ा पहुंचती है।
दोस्तों, नूरुद्दीन नामी इस इंसान की कब्र पर जूतियां बरसाना एक सियासी अमल का नतीजा है जिसका हमारे मज़हब और दीन से कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा मैं अपने तमाम बहन भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि वो जब भी ऐसी कोई वीडियो देखें तो इसके नीचे गंदी और गालियों से लबरेज कमेंट करने से गुरेज करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने नामाए अमाल की स्याहियों में ही इजाफा कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप मेरी राय से मुत्तफिक हैं या आप मेरी बातों से इख्तिलाफ रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में आपके इजहार ख्याल का इंतज़ार रहेगा।